साले हरामी कुत्ते, तू पागल है क्या? बहनचोद, इसके हाथ लगे तो दादाजी को हमारी अस्थियां तक नहीं मिलेगी। चुप, एकदम चुप। दो जिंदा लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ। भूत हो तो बदतमीजी करोगे? अबे तुमको पता है इस प्रेत नगरी में कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। यहाँ की सुबह की हेडलाइंस भी थी। पिंटू भैया से पूछ लो, अंतड़िया खाते खाते पेपर में पढ़े हैं। इंसान बना आत्माओं का मसीहा। भगवान जाने कौन सी मनुष्य गढ़ी में तुमको यहाँ ले आए थे। देख, जो सोचना है जल्दी सोच। इससे पहले पिंटू भैया हमें मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील समझकर हम पे कूद पड़े और कल सुबह की अखबार में भूतों की मसीहा की रेसिपी छपी हो। बोला ना, जब दो इंसान बात कर रहे हो भूतों को नहीं बोलना चाहिए बीच में। बहुत हुई आज के लिए, इतनी हंसी ठिठोली। उस आदमखोर ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे जेल की दूसरी तरफ पटक दिया। वही प्रसाद किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा हुआ ही था कि इतने में आदमखोर इंसान ने उसकी गर्दन दबोच कर कहा, आत्माओं का मसीहा, ये जो खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे पिंटू भैया छोड़ दीजिए हमें। हम साथ में 3 पत्ती खेलेंगे। आपके लिए आदमियों का स्वादिष्ट गोश्त और क्या होता है औरत का, हाँ, बढ़िया चिकन ब्रेस्ट बनवाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। अबे ध्रुव, अबे कुछ करो बे, वरना आर्यन इंटरनेशनल की कन्याओं का होने वाला पति आज बेगानी शादी में शहीद हो जाएगा। अबे डॉक्टर, छोड़ उसे। ध्रुव ने कहकर आदमखोर इंसान का हाथ पकड़ लिया। प्रसाद ने किसी तरह उस आदमखोर इंसान का दूसरा हाथ पकड़कर दूसरी तरफ फेंका ही था कि अचानक ध्रुव, ये रोशनी। सफेद चमचमाती रोशनी ने पूरे प्रेत नगरी को घेर लिया और अगले ही पल तीनों उस चमचमाती रोशनी के अंदर समा गए। इसकी आँख, ये कैसी जगह है? और ये पिंटू भैया कहाँ गए? ऐसा लग रहा है जैसे 100 जिंदा तार एक साथ शरीर के अंदर डिस्को कर रहे हो। यार, ये कैसी अतरंगी जगह है जहाँ कोई रंग ही नहीं है। बस एक सफेद कमरे में बंद है और दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। अबे चोदू अंडे, हम लोग तेरे पिंटू भैया के कॉन्शियस के अंदर है। वो जगह जहाँ उनका गिल्ट कैद है। अबे ज्ञान जोड़ना बंद करो और तुम बस हमको वापस हॉस्टल भिजवाओ कैसे भी। तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे तो हमको समझ में आएगा ना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी कोमा में है तो इसकी आत्मा प्रेत नगरी में कैसे हो सकती है। भाई, तुझे कोई आवाज आ रही है? इतनी शांति की आदत नहीं है, इसलिए कान बज रहे हैं तेरे। कांडू, ध्यान से सुन। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो। उस तरफ देख, वहाँ शायद कोई दरवाजा है और कोई आदमी भी है। चल 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 देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके थे जहां दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक रंग के, सफेद। जितना दोनों भाग रहे वो सफेद दुनिया उतनी फैलती जा रही थी। उन्हें दूर से एक आदमी नजर आ रहा था जो एक लाल रंग के दीवार को नीले रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, पर उस लाल रंग की दीवार पर वो नीला रंग चढ़ ही नहीं रहा था। दोनों लड़के किसी तरह भागते भागते उस आदमी के पास पहुंचते हैं। भैया जी, आपको पता है हम कहाँ हैं? Nobody is here, nobody is here. It's all in your head. Keep painting the wall. रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। भैया, आप हमें सुन सकते हो? You need to paint this wall by tonight. Don't listen to them. Don't listen to them. अरे चाचा बताओ तो सही, हो कौन? अरे दीवार का रंग रहे हो? बोलो तो हम भी हाथ बटा दें। ये कहते ही प्रसाद ने उस आदमी के हाथों से पेंट का डब्बा लेने की कोशिश की, पर जैसे ही प्रसाद ने उसे हाथ लगाया, उसके सामने खड़े आदमी ने प्रसाद का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। इस पेंट को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम तो आपकी मदद कर रहे थे बस। हर्षित कुलकर्णी,
हर्षित ने तुरंत प्रसाद की गर्दन छोड़ी और ध्रुव की तरफ पलटा। हर्षित आज भी कोई 25-30 साल का जवान आदमी लग रहा था, पर उसकी आंखों को देख के लग रहा था जैसे वो सदियों से सोया ना हो। उसकी आंखें इतनी लाल थी। उसके हाथों में पेंट लगा हुआ था। जिस दीवार के सामने वो तीनों खड़े थे उसमें से आग की तरह गर्मी आ रही थी और वो लोगों के चीखने की आवाजें इतनी तेज थी कि मानो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। आप डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी हो ना? तुम दोनों कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें भी उसी ने भेजा है ना? सच सच बताओ। हम आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? ध्रुव ने जैसे ही ये बात कही, हर्षित ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, पागल बना रहा है तू मुझे? सच सच बता, उसी डॉक्टर ने भेजा है ना तुझे? क्या? कौन सा डॉक्टर? ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही उस डॉक्टर को। उस हरामजादे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तेरी लाश के जाने के बाद ही वो मुझे यहाँ से रिहाई देगा। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए। प्रसाद किसी तरह ध्रुव को हर्षित से छुड़ाता है और कहता है, अरे देखिए भैया, आप जो भी हैं, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है हम कोई खुशी खुशी तरह आए? हम तो सिर्फ पिंटू भैया की मदद करने आए हैं ताकि वो हमारे डिनर ना बना के खा लें। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे आदमखोर रूप से मिले थे? अरे यही तो आपसे हम तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप है कि हमें ही मारने पर तुले हो। आई एम सॉरी। ये चीखती हुई आवाजें सालों साल तक अगर सुनते रहो तो इंसान, आई कांट स्टॉप देयर वॉइसेस एंड इट्स अनोइंग मी। ध्रुव ने हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ये किसकी आवाज है? आई डोंट नो। मुझे खुद नहीं पता कब उस जानवर में तब्दील हो गया मैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं विराज से पहली बार मिला था उस अजाइलम में। मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, मेरी बीवी नलिनी और मेरी एक बेटी भी थी, और मेरा एक बच्चा भी होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन विराज ने मुझे अपने घर पर बुलाया। You are such a funny person, हर्षित। सच में मुझे खुशी होती है कि मेरे असाइलम के पेशेंट को इतना होनहार डॉक्टर हैंडल कर रहा है। शुक्रिया सर, ये सब तो आपकी देन है, वरना हम जैसे न्यू डॉक्टर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता कौन है? बात नए या पुराने की नहीं है, पैशन की होती है। और तुम भले ही इस फील्ड में ज्यादा पुराने नहीं हो, पर यू ऑल्सो नो यू आर द बेस्ट न्यूरो सर्जन टुडे। इनफैक्ट इसलिए मैं तुम्हें अपने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता होगा? मतलब ये कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसके बाद हम शायद हमारे असाइलम के लोगों को सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उन्हें मॉरली करेक्ट कर सकते हैं। इस असाइलम में जितने लोग हैं मोस्टली दे आर क्रिमिनल। उनके गुनाहों को भगवान भी माफ नहीं कर सकता, पर मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे उनके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। दैट्स इम्पॉसिबल सर। हम उनके पागलपन को ठीक कर सकते हैं, पर नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। यस, बट वी कैन डू इट। मैं कई सालों से लोगों के दिमाग पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे, इस यूनिवर्स में इतने डायमेंशंस और इतनी रियलिटीज हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनमें से एक डायमेंशन में एक ऐसी चीज है जिससे वी कैन क्योर पीपल। सर ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ सच में नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता मेरे पास है, तो क्या तुम मेरा इस रिसर्च में साथ दोगे? डील। ये विराज है कौन? इंसान के भेष में छुपा वो राक्षस है विराज, जिसने सिर्फ मेरी नहीं कईयों की जिंदगियां बर्बाद की है। पर आप इन सब में फंसे कैसे? विराज ने किसी मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि उसने सालों की रिसर्च के बाद उसने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप किसी भी दुनिया में कदम रख सकते हो, और उस दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। ऑफ कोर्स मैंने उनकी बातें नहीं मानी, पर फिर विराज वो मशीन ले आया और हम दोनों ने उसे इस्तेमाल करके कई दुनिया देखी। अबे गुरु, तुम आप बंगाली माल तो नहीं फुका दिया इसको? ध्रुव,
प्रसाद के पेट में जोर से कोहनी मारकर उसको घुसे, या तो वहां मौजूद जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनमें से निकल रही थी। हर्षित के सर पर एक मशीन लगी हुई थी, अलग अलग तार उसके पूरे शरीर में लगे हुए थे। ऑल राइट, नाउ आर यू रेडी हर्षित? यस सर, बॉर्न रेडी। ये इंजेक्शन ये तुम्हारे शरीर को सुन करने के लिए है, जस्ट इन केस यू नो। एंड दिस मशीन, माय ब्यूटीफुल लव चाइल्ड, शी विल टेक यू टू अ डिफरेंट डायमेंशन। तुम्हारा शरीर जिंदा होगा बट अनेबल टू थिंक और रिएक्ट। न्यूरोसर्जन हो, यू मस्ट नो, विदाउट योर माइंड बॉडी इज नथिंग बट अ डम्पस्टर। बट योर डम्पस्टर इज सेफ विथ मी। इतना कहते ही विराज ने हर्षित को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद हर्षित की आंखें बंद हो गई, पर अब भी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस फ्रेज, ईट स्लीप एंड रिपीट। नाइस, लेकिन यू सी, मैं पैदाइशी थोड़ा उल्टा आदमी हूं। सो इन माई लैब इट्स स्लीप, ईट एंड कीप रिपीटिंग। नहीं समझ आया? यू सी हर्षित, तुम एक काबिल न्यूरोसर्जन हो, जिस वजह से यू आर माई सब्जेक्ट। ये कोई बेहोश करने की दवा नहीं थी, ये थी वो मेडिसिन जिससे तुम्हारा शरीर अब इंसान को खाने के लिए तरसेगा। सुनाई दिया तुम्हें? यू विल क्रेव ह्यूमन ब्लड। यस आई नो, ये धोखा है, पर इमेजिन यू विल बी सो यूजफुल। I'm a big name in this country, और जो लोग इन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए शहीद हुए हैं, I needed a place to dump their bodies somewhere. You are that dustbin who will eat these humans for me, and सिर्फ मैं ही तुम्हें इस सबकॉन्शियस स्टेट से बाहर निकाल सकता हूँ। Let the party begin, shall we? तो आपका मतलब है आपके शरीर का इस्तेमाल कर विराज ने कई लोगों को मारा? हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। विराज ने मेरे अंदर की बुराई को एक्टिवेट किया और मुझसे मर्डर्स पे मर्डर्स करवाए। सैकड़ों लोगों की जान ली है इन हाथों ने। पर हल्क, I mean हर्षित जी, अभी कल हमको कोई बताया आप कोमा में हैं। मैं जिंदा हूं, अपने दिमाग में कैद हूं। विराज के एक्सपेरिमेंट ने मेरे दिमाग और आत्मा के 2 हिस्से कर दिए, और मेरे 3 हिस्से शरीर और आत्मा 3 डायमेंशंस में फंसे हैं। एक मैजिक वर्ड है, वो मेरे आत्मा और शरीर को एक कर सकता है, और सिर्फ वही अब मुझे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। क्या सस्ता हैरी पॉटर चला रखा है यहाँ कसम से। मुझे बचाना है तो मेरी आत्मा के दोनों हिस्सों को खत्म कर दो, मेरा शरीर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। Eight. ये हैगरिड की सौतेली औलाद हमको हेमा मालिनी समझे है कि हर तंत्र मंत्र बताओ। हेमा मालिनी? अरे हमारे रोहन भैया की सेटिंग। भूतिया भूतैया से बाहर निकलोगे तब ना अप टू डेट रहोगे हॉलीवुड के कल्चर से। अबे उसका नाम हरमाइनी है, हेमा मालिनी नहीं गांडू। और वो रॉन था, रॉन। पड़ोसी नहीं है तेरा कि रोहन भैया कहे जा रहा है। अरे तुम हटोगे? अरे पिंटू भैया, हमको लगता है कोई बंगाली माल फुकवा के वो विराज जी काला जादू किए हैं आप पे। साले चमन चप्पू, चुप हो जा। कॉमेडी सर्कस है ये, मजाक चल रहा है यहाँ। क्यों गुत्थी हूं मैं कि अभी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन पर सुर खींचना चालू करूंगा? क्या फनी आदमी हो कसम से आप पिंटू भैया। डॉक्टर हर्षित जी प्लीज आप शांत हो जाइए। वी रियली वांट टू हेल्प यू। क्या आपको कुछ भी याद है उस मैजिक वर्ड के बारे में? एनीथिंग? सालो भजन घंटो, कब से बस बिना सुर ताल के बजे जा रहे हो। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही मुक्त ना हो जाता। जब तक विराज ने उस मैजिक वर्ड के बारे में मुझे कुछ बताया था तब तक मैं पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। विराज ने बहुत सोच समझ कर ये सारी चीजें की है। पर उनका ये सब करने के पीछे क्या मकसद होगा? आई डोंट नो, बस मुझे इतना पता है कि वो असाइलम का इस्तेमाल
सिर्फ इसलिए करता था ताकि वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? वो एक्सपेरिमेंट किस लिए थे ये कोई भी नहीं जानता, पर उसके बाद मेरी भूख बिना इंसानी मांस के मिटती ही नहीं थी। इट वॉज लाइक आई हैड नो सेल्फ कंट्रोल। आई फेल्ट लाइक अ फकिंग ट्रैपलेट। मेरी बेबसी की वजह से हर दिन उन मासूम लोगों को मैंने मार कर खाया, यहां तक कि अपनी बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा मेरे अंदर के राक्षस ने। अरे बाप रे। और हम यहाँ बनारस के टॉप के स्कूल के साइंस फेयर में 2 समोसों के लिए किसी का भी चूहा बिल्ली खरगोश बनने के लिए एकदम रेडी हो जाते थे। चुप! एक और बार तूने अपनी चोंच खोली तो तुझे अभी के अभी तेरे पिंटू भैया की फ्राइडे स्पेशल कढ़ाई में झोंक दूंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। ध्रुव और प्रसाद सिर्फ एक दूसरे को देखते रह गए। हर्षित के उदास चेहरे को देखकर ध्रुव को काफी बुरा लग रहा था। उसने हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर्षित जी, आपने जो भी किया है उसमें आपकी गलती नहीं है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हो। हर दिन मुझे मेरी बीवी की चीखें सुनाई देती है। याद आता है कि अगर आज उसकी मौत हुई है तो मेरे हाथों हुई है। मेरे बच्चे को मैंने खाया। उस अजन्मे बच्चे की किलकारियां कई सालों से मेरे कानों में गूंज रही है। कैसे माफ कर दूं खुद को? ये मैटर तो बड़ा गंभीर है। अब क्या डंबलडोर के हलक से खींच कर लाएं ये साला मैजिक वर्ड? और कोई चारा है तो बताओ। जहां ध्रुव और प्रसाद अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, वहीं असली दुनिया में लावण्या एक हॉस्पिटल के अंदर कदम बढ़ा रही थी। लावण्या, वेट, स्लोली। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है। Oh, come on, Mom. I just want to get done with it. जब नहीं मिलना था तो यहाँ लाई ही क्यों मुझे? मुझे उनसे नहीं मिलना, Mom. I hate him as much as you do. I don't hate him, बेटा। Exactly. Why? Why you never hated him? I still feel कहीं ना कहीं इसमें पापा is innocent. He was a monster. पर ठीक कोमा में जाने से पहले मैं उनसे मिली थी। And what changed? अपना होश पूरे तरीके से खोने से पहले मैंने उन्हें देखा था और वो ऐसा लगा था कि जैसे मैं जिसे बरसों से राक्षस मान रही हूँ उसमें अभी भी जान बाकी है। उनकी इंसानियत आज भी जिंदा है उनमें। Bullshit, Mom. I don't believe in fact that murderers like him can ever be human. तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई? आज कोई इनका सच बताने आया था। बोल रहा था कि आपके लिए डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है। तो तुमने क्या कहा? I want you to talk to him once. मैं जानती हूँ आपने जो भी झेला है आप मुझे वो कभी नहीं बताएंगी। So, I'm letting you decide for yourself this time. ठीक है। लावण्या ने अंजलि का हाथ पकड़ा और दोनों आईसीयू के अंदर चले गए। यही दूसरी तरफ प्रसाद और ध्रुव दोनों उस मैजिक वर्ड को ढूंढ रहे थे जिससे हर्षित को आजादी मिल सकती थी। ध्रुव अपनी आंखें बंद कर हर्षित का हाथ पकड़कर खड़ा था। साथ खड़ा प्रसाद बार बार कई नए अतरंगी शब्द कहे जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई एक शब्द वो मैजिक वर्ड हो जिससे उन्हें इस दुनिया से रिहाई मिल जाए। न्यूरोलॉजी, आर्यन इंटरनेशनल, नलिनी, आपका अजाइलम, आदमखोर। अबे हरामी क्या कर रहा है? अरे इनकी आत्मा को टर्न ऑन मतलब वो मैजिक वर्ड गैस कर रहे हैं यार। इतना दिमाग हमने हमारी रिलेशनशिप में लगाया होता तो 4 ब्रेकअप रुक जाते हमारे। 4 भाई, सोच 4। ये लोडू यहाँ से आजाद नहीं हुआ ना तो हड्डियों का अमचूर बना के बेचेगी दोनों बहनें प्रेत नगरी में। तुम दोनों का हो गया? तुम मुक्ति दिलाने आए या कॉमेडी करने? अरे नहीं हर्षित जी, हम तो देख, ऑलरेडी यहाँ ये दीवार के पीछे की दुनिया चीख चीख के मुझे मार चुकी है। एक से भले 3 मुझे मुक्ति नहीं मिली तो तुम लोगों को भी यहीं रख लेंगे। अरे पिंटू भैया, आप भड़क कह रहे हैं? आपको मुक्ति दिलाने के लिए तो जीवित इंसान छोड़कर मुर्दों में सर दे दिए। बस ये मैजिक वर्ड क्या है आपको बिल्कुल भी याद नहीं क्या? भूतिया साले, अगर मुझे याद होता तो मैं यहाँ अपने अंडे चिलवा रहा होता तुम्हारे साथ। अबे तुमसे यहाँ भी चुप नहीं रहा जाता। देख ये आत्माएं बिन चाकू निचोड़ देंगी अभी, और छोटी उंगली का नाखून तक डिलीवर नहीं करेंगे बनारस दादाजी को।
अरे आजकल तो कुरियर सर्विस बहुत फास्ट हो गई है। फिगर नॉट, हम हसीना जी से प्राइवेटली सेटिंग कर लेंगे। 2 ठरकियों की जोड़ी, एक लौड़ा एक लौड़ी। जय हनुमान, बस ये आखिरी बार बचा ले भगवान। बस बहुत हो गया तुम दोनों का भूतों का पंचनामा। हर्षित ने ध्रुव का हाथ मरोड़ते हुए उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। प्रसाद भागते हुए हर्षित से लड़ने गया, पर हर्षित ने उसका हाथ झटक कर उसका गला दबोच लिया और उसे हवा में उठाकर दूर उछाल दिया। अबे ध्रुव, ये हल्क तो आज 113 से 115 करना चाह रहा था तेरे राज्य की जनसंख्या। अब कैसे बचे भाई? हर्षित ने प्रसाद, ध्रुव दोनों को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और तब तक पटकता रहा जब तक दोनों लगभग बेसुध से ना हो गए। लेट्स डू इट मॉम। क्या पता शायद इनके अंदर का इंसान सच में आपकी बात सुन रहा हो। दादा, मैं अंजलि। ये किसकी आवाज आई? साला सब शांत पड़ गया यहाँ तो। अंजलि, अंजलि, आई एम सॉरी दादा, मैं बहुत सालों से आपसे नहीं मिलने आई। आज ये नहीं कहूंगी कि वक्त नहीं था। आज आपकी नातिन ने एक बात सिखाई है, कहा है जो दिल में है आपसे वो सारी बात कह दूं। भाई क्या हो रहा है? आपसे आखिरी बार तब मिली थी जब आप उसी मेंटल असाइलम में भर्ती थे जहां आप काम किया करते थे। आपने अपना आधा हाथ खा रखा था। मैं कुछ 15 साल की हो चुकी थी तब तक। नाना नानी ने तब से आपको यहाँ रखा है। दे मेड इट क्लियर कि मैं आपसे कोई रिश्ता ना रखूं। उनका भी कहना गलत नहीं था। आफ्टर व्हाट हैपेंड विद माँ। बट दादा, आई मिस यू। आपकी बेटी आज भी चाहे कोई कुछ भी कह ले, ये मानती है कि आपने माँ को नहीं मारा। यू लव्ड हर दादा, आई नो। पर इन ऑल दीज इयर्स मैंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। लोगों की कही हुई बातों और तानों से दूर मेरा एक घर है और एक बेटी भी, लावण्या। आई विश आप लावण्या को जान सकते। आपको पता है, शी इज जीनियस लाइक यू। घमंडी है, नकचड़ी भी। उसके पापा कहते हैं वो मुझ पर गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। दादा, आई लव यू। आई होप आप अभी मुझे सुन सकते हो। इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। अबे ध्रुव, ये दिल्ली तो नहीं आ गए ना? भूकंप कहाँ से आ रहा है बे? अबे साले, ये जगह टूट रही है। अंजलि बेटा, अंजलि, अंजलि बेटा, Dada loves you too. Dada loves you too बेटा। I'm really sorry. I'm really sorry. ओ फक, यही था मैजिक वर्ड। क्या? डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर कुलकर्णी, मेरी बात सुनिए। आपको आपका मैजिक वर्ड मिल गया है। मुर्दे को चैन से रो तो लेन दे। हर्षित जी, आपकी बेटी के मुंह से माफी। दिस वाज द की। विराट जानता था कि आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसके बाद आपकी बेटी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। आज सालों बाद आपकी बेटी कह रही है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है। आपको यहाँ से निकलना होगा हर्षित जी। अपनी बेटी के पास वापस पहुंचना होगा। अंजलि, 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 अंजलि। प्रसाद, प्रसाद, अबे उठ बे लप्पू। कोवल, हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। हाँ, इंतजार करिएगा। शुक्र है, ठरकी अभी भी यही है। आप आ गए बेटे। कैसी रही ट्रिप टू द अदर साइड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखने आए थे कि जिंदा तो हो ना और अपनी चाबी लेने आए थे। थैंक यू सर। पर ये चाबी की कहानी क्या थी?
नहीं समझे? बेटा, ये चाबी तुम्हारी इस कहानी की चाबी थी। प्रेत नगरी के उस प्रेत के मन की चाबी कह लो। तो आप सब कुछ पहले से जानते थे? अपने घर की हर खबर रखता हूँ। डॉक्टर बस मुक्त हो गया समझ, एक काम पूरा कर चला जाएगा। लेकिन तेरा ये दोस्त? नागेश अपनी बात कह ही रहे थे कि इतने में ध्रुव को पीछे से प्रसाद की आवाज सुनाई दी। पंडित जी का कौन सा मंत्र मन ही मन बुड़बुड़ा रहे हो बेटा? साले तो इधर ही है, तुझे कुछ भाई। अरे हट यहाँ से, जान मस्ती मत कर बे। एक तो भूत दिखाऊंगा बोल के खंडर ले आया और कुछ दिखाया भी नहीं। अबे तुझे कुछ याद नहीं है? किसके बारे में? साला हम तो माल भूख के यहीं सो गए थे। चल बेटा, उड़ता तीर गांड में लेना बंद कर, चल। लो ये भी गायब, सर भी गायब। अच्छा है ये किस्सा यही खत्म हुआ। ध्रुव ने कमरा नंबर 13 का दरवाजा तो बंद किया, पर उसने ये देखा ही नहीं कि कमरा नंबर 13 के खिड़की से कोई उसे लाल आंखों से झांक के देख रहा है और उसके चेहरे पर एक हंसी आ रही है। मेरे साथ खेलोगे? Eight. पिछली रात ने जैसे ध्रुव की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। थका हारा ध्रुव शायद कुछ घंटे पहले ही बिस्तर पर गिरा था कि अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सुबह सुबह अपना ऑल इंडिया रेडियो मत शुरू कर दीजिए अब। डर की भूतनी जी। ध्रुव के इतने कहने की ही देर थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का भार महसूस हुआ। किसी के कोमल हाथ उसके सीने को कसकर जकड़े हुए थे। गाने की गूंज हल्की सी पड़ने लगी। ध्रुव मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा और उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बस मेरी जान, इतना ही करीब रहना है। दिस वर्ड जान, मुझे से मुर्दे को भी जिंदा कर दे। हसीना, fuck my life। Sure, sweetheart। हसीना जी आप यहाँ कैसे? खबर कर दी होती। सामान बंद कर पहली फुर्सत में निकल लेते हम। हसीना ध्रुव के करीब आकर उसके होठों पर हाथ फेरने लगी है। ध्रुव के होठों पर गिरती हसीना की मुर्दा सांसों से उसकी रूह अंदर तक कांप उठी। तुम जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ। अरे ये क्या, तुम्हें तो पसीना आ रहा है, डर लग रहा है मुझसे। एंड हियर I was thinking that we could burn some calories together. You are getting what I'm saying, huh, Gudda? हाँ जी, बिल्कुल। ये कर लीजिए पहले। दिस इज ऑन टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटी लिस्ट, राइट हसीना? एक मुक्ति से दूसरी मुक्ति में कोई रेस्ट नहीं मिलता है क्या? You know, like a free period. ज्यादा रेस्ट करोगे तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। Oh God, Dee, lose up a bit. And you can't talk to my toys like this. जहाँ इतने बरस इंतजार किया, वहाँ हमारा थोड़ा स्लीप स्केड्यूल के इधर उधर नहीं एडजस्ट हो सकती थी क्या ये आत्मा लोग? माया चीखती हुई एक झटके में ध्रुव के बाल पकड़कर उसे कमरे की दीवार पर पटक देती है। बकचौदी करते करते सच में खुद को प्रिंस ऑफ प्रेत नगरी समझने लगे हो? हाँ? आपको कैसे? भूलो मत कि अगर इस वक्त जिंदा दो पैरों पर खड़े हो तो उन्हीं आत्माओं की वजह से, उनकी मुक्ति से ही तुम्हारी सांसों की गिनती अब तक चालू है। एंड एज फॉर यू हसीना, यू कैन हैव हिम लेटर। वी हैव मोर प्रॉब्लम्स टू डील विद।
लो यहाँ हमारी बाई आंख पहले से ही फड़फड़ाना शुरू कर दी। ये इंडिया हॉटेस्ट प्रीत एक्सप्रेस से कहिए 2-5 घंटे लेट हेडलाइन छापेंगे तो कौन सा मोदी जी की मन की बात रुक जा रही है। शट अप, शट अप। तुम्हारी सुबह की नींद की वजह से मैं प्रेत नगरी सबके सामने नहीं आने दूंगी। एंड डोंट शो मी दिस एटीट्यूड अगेन, वरना हसीना की इच्छाएं पूरी करते फिरोगे। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एज गुड एज इट साउंड्स। ध्रुव ने हसीना की तरफ देखा, जिसकी खूबसूरत चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। ध्रुव ने डरते हुए कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भूतों से इंसानियत की आशा रखना माने गांड से अखरोट तोड़ने जैसा है। हो गया हो तो काम की बात कर ले। बताइए क्या हो गया है प्रेत नगरी के भूतों को? अंकित हैपेंड, वो फरार है। मैडम आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपके भूतों का आधार कार्ड है हमारे पास। लाइए राशन कार्ड भी दे दीजिए उनका, वो भी सुबह सुबह प्रसाद से भिजवा दिया करेंगे। इतने में ध्रुव का फोन बज उठा। उसने अपने फोन की तरफ देखा। माया ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ग्रेट, जस्ट ग्रेट। माजरा क्या है? अंकित, वो तुम्हारा होने वाला नेक्स्ट केस था, बट अनफॉर्चुनेटली। बट व्हाट? कल जब तुमने हर्षित को आजादी दिलाई, उससे प्रेत नगरी और तुम्हारी दुनिया में एक हल्की सी दरार पड़ गई, बस कुछ सेकंड्स के लिए। और अंकित प्रेत नगरी से भाग निकला, और हो ना हो वो यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया है। क्या मतलब बीवी भाग गई क्या इस अंकित की? जरूर कोई टोना टंटर हुआ होगा इन पर भी, और ये अब हमें अपनी भगौड़ी बीवी समझ के भोराए भोराए फिर रहे हैं। आज रात 12 बजे तक अंकित को वापस प्रेत नगरी लाना है। उसे मुक्ति दिलाओ, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं चला सोने। लेट मी अकम्पनी यू देन डार्लिंग। आप मेहरबानी करके लाइफ लॉन्ग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए हसीना जी। वो सच में एक खूंखार पागल इंसान है, तो चॉइस तुम्हारी है। या तो उसे मुक्ति दिलाओ, या तो रहने दो उसे इस दुनिया में, जब तक शहर का एक एक इंसान उस प्रेत नगरी में ना आ जाए। दो वी बोथ नो यू डोंट रियली हैव अ चॉइस, एम आई राइट? बड़ी भूतनी जी, ठरकी भूतनी जी, भैंस की टांग कहाँ फंस गए बेटा ध्रुव? ध्रुव और प्रसाद दोनों कॉलेज के कैंपस में बैठे थे, जहां ध्रुव यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आत्मा उसे मिलेगी कहां। वही प्रसाद कॉलेज की लड़कियों को देखकर अपना टाइम पास कर रहा था। ओहो टोटा, बस इसलिए देहरादून एडमिशन लिया है। देख रहे हो इतनी सुंदर कन्याएं हैं यहाँ, और सब की सब एकदम में टिप टॉप। साले लड़की बाजी से फुर्सत मिले तो कभी क्लास भी चल लिया कर। अरे हाँ हाँ चले जाएंगे ना। कौन सा वहाँ ऐसा मंत्र पढ़ा रहे हैं जो बनारस के पंडित को नहीं आता बे? नहीं तो तुम तो हो ही हमारे हाफ ब्लड प्रिंस। तुम शॉर्ट में सब समझा देना। तू और तेरा हॉलीवुड का देसी पोस्टमार्टम। इंडियन वेम्पायर डायरीज से लोग पहले ही बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, अब तू शुरू मत हो जा। ओहो चल छोड़ तू ये सब बकचोदी। वो देख सामने से तेरी भाभी चल के आ रही है। ध्रुव ने नजर उठाकर देखी तो लावण्य उसकी तरफ चली आ रही थी। चेहरे में गुस्सा था, आंखें लाल हो रखी थी, मानो काफी वक्त से रो रही हो। पर वो इतनी तमतमाई थी कि उनके आंसू शायद ही कोई पकड़ पाता। लावण्य ध्रुव के सामने आकर रुकती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ध्रुव इधर उधर नजर दौड़ाता है और एक बार फिर लावण्य की तरफ पलट कर कहता है, मैडम आप मुझसे बात कर रही हैं? अब तुम? अरे आपको इससे सिर्फ क्यों बात करनी है? हमें भी आजमा लीजिए।
हम भी कोई शायर से कम नहीं। तुम्हारे जैसे 3200 सस्ते गालिब दिल्ली की डीटीसी बसों में खाकर चबाकर थूक चुकी हूँ मैं। ठंडे हो जाओ। ध्रुव नाम है ना तुम्हारा? चलो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। लावण्या ध्रुव को खींचती हुई लाइब्रेरी की तरफ लेकर चली गई। प्रसाद वही हैरान बैठा रह गया, पर ये बात प्रसाद नहीं जानता था कि दीवारों के पीछे से कोई उसे घूर कर देख रहा है, एक अजीब सी मुस्कान के साथ, जैसे प्रसाद उस चीज का अगला शिकार हो। मेरे साथ खेलोगे? कहिए, कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? अंकित अग्निहोत्री को तुम कैसे जानते हो? अंकित अग्निहोत्री? बेसिक सा ही नाम है, बट कसम पैदा करने वाले की पहली बार सुन रहे हैं लाइफ में। मेरे माथे पे चूतिया लिखा है क्या? I got a call this morning अंकित के नाम से, and guess what? Who was he asking about? You. He was missing पिछले कई सालों से। आप कहना क्या चाह रही हैं? Let's stop with these prank already. कल मेरी माँ की आंख में फाइनली सुकून देखकर मुझे लगने लगा शायद I judged you too soon। पर तुम और तुम्हारा वो लफंडर दोस्त को किसी के इमोशन की कोई कदर ही नहीं है। ये कुलकर्णीज और अग्निहोत्रीज जैसे अमीर लास्ट नेम तो हमारे दादाजी के भी औकात के बाहर है। हम किसी अंकित को... अबे यार, ये कहीं वही प्रेतनगरी का चुड़ैल अंकित तो नहीं जिसके बारे में भूतनी जी बात कर रही थी? आपको कैसे पता अंकित अग्निहोत्री के बारे में? आप तो तब पैदा भी नहीं हुई होंगी। डॉक्टर वी wrote it all down. How he was a psychopath. और कल ही मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई है ध्रुव। ऊपर से ये साइको। यू हैव नो क्लू मेरी माँ कितना परेशान होगी। डॉक्टर कुलकर्णी चल बसे? यस, लास्ट नाइट ओनली। मॉम और मैं उनके साथ ही थे। लाइक यू सजेस्ट, मैं मॉम को हॉस्पिटल लेकर गई थी सो दैट शी कैन हैव सम काइंड ऑफ क्लोजर। कि अचानक से उन्हें होश आया और किसी परिंदे की तरह वो फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। गॉड, गर्ल्स आर ड्रामेटिक। एंड यस, जाने से पहले उन्होंने माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। शी इज रिलीव्ड थॉट एट द एंड ऑफ द डे ही इज हर डैड एंड शी बिलीव्स दैट ही वाज इनोसेंट। लावण्या और ध्रुव बात ही कर रहे थे कि इतने में ध्रुव का फोन बजा। ध्रुव ने अपने फोन की तरफ देखा तो किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। इस बार उसने बिना ज्यादा सोचे समझे फोन उठाया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसने की आवाज आई और उसने बोला, हेलो ध्रुव। कौन? आज सुबह के न्यूज़पेपर में पढ़ा प्रेत नगरी को नया मसीहा मिला है, सबको मुक्ति दिला रहा है। रॉन्ग नंबर। अरे मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें? माया और हसीना को तो जानता ही होगा तू हीरो। बस उन दोनों को खत्म करना है। अबे भूतिया साले, बचपन में सर के बल गिरा था क्या? क्या अनाप शनाप पके जा रहा है? वही जो तुमने सुना। या तो वो दोनों मरेंगी या फिर इस शहर का एक एक इंसान। थोड़ी बहुत मुक्ति दिलानी तो मुझे भी आती है। भग भोसड़ी के, बहुत गांड में चुले तुम्हारे। अभी आके बताते हैं तुम्हें। एड्रेस दो जरा अपना। पहला भूल समझकर माफ कर रहा हूँ। एंड बाय द वे, तुम्हारा ये कच्ची घोड़ी ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था तुझे। अब देखो, यहाँ बैठे बैठे जाप रहा है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। लावण्या जी, मुझे जाना होगा। वो प्रसाद। ओह, फाइनली उसे पुलिस स्टेशन में धर लिया। अंकित का कॉल था। आई थिंक प्रसाद उसके पास है।
अंकित का नाम सुनते ही लावण्या के चेहरे के मानो रंग उड़ गए हो। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अंकित अग्निहोत्री इज डेड। आप इतना श्योर कैसे हैं? डॉक्टर वी, इस कॉलेज लाइब्रेरी में उन्होंने लास्ट असाइलम के कुछ केसेस पर रिसर्च लिखी है और मैंने वो पढ़ी थी। ऑफ कोर्स। ध्रुव, you are not getting it. He's a fucking demon. लावण्या, calm down. Don't worry. I have an idea. हम प्रसाद को भी बचा सकते हैं और अंकित को भी ढूंढ सकते हैं। You know how to stop a demon like Ankit? Yes. लावण्या को हर आत्मा के बारे में कैसे पता है? और who the fuck is this scientist? जिंदा हो तो इन्हीं से ही माया जी की बात करा देते। मेरी भी जान छूटेगी। ऐसा लग रहा है जैसे भोसड़ी वालों ने रोड रोलर चला दिया हो आंगन में। अबे रेडियो वाले जबरांडू, गाना बंद करो बे 2 सेकंड। कौन सी दुनिया देखने दो, सब रंग बिरंगा है इधर बुद्धि में अभी। रूम नंबर 13 में रेडियो की धुन गूंज रही थी। यही प्रसाद की आंखों के सामने का नजारा आज बिल्कुल अलग था। जिस कमरे में वो खड़ा था वो भले ही ठीक कमरा नंबर 13 की तरह ही लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुराने वक्त के कमरे में आ गया हो। 60 के दशक के मशहूर कलाकार हेमंत कुमार के गानों पर एक लड़का झूमता हुआ टेबल पर रखी सफेद लाइंस को अपने नाक से खींचे जा रहा था। टेबल पर तरह तरह के नशे का सामान था, गोलियां, जॉइंट, इंजेक्शन, सब कुछ। पता था गुरु, ये लड़का बंगाली माल तक अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमको तो लगता है साला सांड का तेल भर के फूंकता है गांठ से। ये कौन महेश जैक्सन पधारे हैं आज अपने गरीब खाने में? हेलो हेलो, ए साले गंडकड़े। ओई, अरे प्रभु देवा, जरा तनिक पीठ घुमाकर हमें भी दर्शन दे दो महाराज। प्रसाद, उड़ गया भाई तू? आजा नाच। तुम हमारा नाम बेकरार करके मयूर जाएंगे। सिंग सिंग सिंग। बैठ बे, बनारस के स्टड है, पराए मर्दों की कसम नहीं खाते। कोई बहन बहन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो बताओ। हाँ, और ये तुम हमारा नाम कैसे जानते हो बे? आपको हमारी रस्म लौट आई। ला 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 ला। बैठ हम जा बहन के लड़े, दुनिया घूम गई हमारी तो। अबे बीटी मत दो बे, लगता है